11th क्लास मैथ चैप्टर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी के अंतर्गत पाठ 33 वीडियो में प्रश्नावली 9.3 के उदाहरण 13 को हल करेंगे। उदाहरण 13 में एक गुणोत्तर श्रेणी दिया गया है और इस गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत पूछ रहा है कि इस गुणोत्तर श्रेणी के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 3069/512 हो जाए। यदि इस प्रश्न को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये प्रश्न कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी जिसका पहला पद 3, दूसरा पद 3/2, तीसरा पद 3/4, आगे और भी पद हैं कि कितने पद आवश्यक हैं। यानी प्रश्न कहना चाह रहा है कि जो गुणोत्तर श्रेणी दिया गया है इस गुणोत्तर श्रेणी के कितने पदों का योग 3069/512 होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 3 है। पहला पद लिख लेंगे a बराबर 3 एंड r का मान सार्व अनुपात r निकालना हम लोग जानते हैं। दूसरे पद में पहले पद से भाग देने पे r का मान निकलता है। इसको हल करेंगे ये 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा 1/2। r का मान 1/2 हुआ। अब मान लें माना गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग 3069/512 है। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग 3069/512 है। अतः प्रथम n पदों का योग Sn बराबर a इंटू 1 माइनस r पावर n बटे में 1 माइनस r फॉर्मूला होता है कब? जब r छोटा हो 1 से। यहाँ r का मान 1 से छोटा है क्योंकि 1 में 2 से भाग गया है तो 1 से हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि r का मान 1 से छोटा है। तब प्रथम n पदों के योग के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ मान्य है कि माना गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 3069/512 है और फॉर्मूला द्वारा हमारा Sn बराबर प्रथम n पदों का योग Sn का मान a इंटू 1 माइनस r पावर n बटे में 1 माइनस r आया। अब यहाँ a और r का मान रख देंगे। a का मान है 3 इंटू 1 माइनस r का मान है 1/2 n है तो n और Sn बराबर हो जाएगा 3069 बटे में 512। ये 3 से ये कटेगा, 3 से एक बार में 0 है तो 0, 3 दूना 6, 3 9 बटे में 512 बराबर 1 माइनस 1/2
पावर n। यहाँ होगा 1 माइनस 1/2। ये हो गया। यहाँ बचा 1 माइनस 1/2 पावर n। यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1/2 या 1023/512 बराबर 1 माइनस 1/2 पावर n बटे में 1/2 या 1023/512 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 1/2 पावर n। या 1023/512 बराबर 2 से 1 में गुणा होगा 2 माइनस 2 इंटू 1/2 का पावर n। यहाँ 1023/512 बराबर 1 माइनस 1/2 पावर n बटे में 1/2। फिर यहाँ हुआ 1023/512 बराबर 2 गया, यहाँ ऊपर चला आया 2 इंटू 1 माइनस 1/2 पावर n। फिर हुआ 1023/512 2 से 1 में गुणा हुआ 2 माइनस 2 से 1/2 में गुणा हुआ 2 इंटू 1/2 पावर n। इसके बाद फिर 2 से 2 इंटू 1/2 पावर n बराबर 2 माइनस 1023/512। इसको हल किए तो बटे में 512 ऊपर हुआ 1024 माइनस 1023। 1024 में से 1023 घटाएंगे तो 1 बचेगा बटे में 512। इधर 2 इंटू 2 पावर माइनस n है, यहाँ पावर हो जाएगा 2 पावर माइनस n प्लस 1। इसको और सजा के लिखेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पावर 1 माइनस n बराबर 1 बटे में 512 या 2 पावर 1 माइनस n बराबर 512 का लघुत्तम निकालेंगे तो आया 2 पावर 8। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 2 दूना 4 2 हुआ 2 दूना 4 3 3 6 3 9 हुआ 2 पावर 9। 2 दूना 4 2 4 2 5 10 2 6 12 12 256 में यदि 2 से गुणा करेंगे यहाँ होगा 2 पावर माइनस 9। यहाँ भी हो जाएगा 2 पावर माइनस 9। यहाँ घात आधार दोनों बराबर है तो घात बराबर हो जाता है, अतः 1 माइनस n बराबर
-9 होगा। या इनको इधर लाएंगे, इधर बचेगा 1, -9 को उधर लाएंगे, +9 बराबर -n है तो बराबर के राइट साइड में जाएगा तो n हो जाएगा, इसलिए n बराबर 9 1 10। अतः गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग, अतः गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग, श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग 3069/512 है। कुछ नहीं करना है, प्रश्न कह रहा है कि दिया गया गुणोत्तर श्रेणी के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनको जोड़ा जाए तो उनका जोगफल 3069/512 हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम इन पदों का योग 3069/512 है। इसके बाद में फार्मूला द्वारा गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम इन पदों का योग निकाल लेंगे और उसको हल करेंगे। फार्मूला में a और सार्व अनुपात r का मान रखेंगे। इसके बाद हल करेंगे तो हमारा इन का मान आएगा 10। इसका मतलब ये हुआ कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग 3069/512 है।